तो दोस्तों जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि मैंने इस ग्राफ को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया था कि अगर आप चाहे वीडियो एडिटर हैं या चाहे किसी भी तरीके की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप अगर सामने वाले से 1 लाख से लेकर 10 लाख तक भी अगर चार्ज करना चाहते हैं तो किस तरीके से अपने ऑफर को, अपने सर्विस को इस तरीके से उसे दिखाएं कि ये उसके लिए वैल्यूबल है। उस वीडियो के थ्रू हमने ये समझा था। तो ये उस वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पर मैं समझाने वाला हूँ कि कई सारे लोग गलती क्या करते हैं कि उस वीडियो को देख लिया, अच्छा हमें वैल्यू ऐड करनी चाहिए। लेट्स सपोज मैं एक वीडियो एडिटर हूँ, ये गलती मैंने भी करी थी कि मुझे लगा कि अच्छा कि मैं वीडियो एडिटर हूँ, मुझे ज़्यादा चार्ज करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने उसमें सर्विस ऐड करूँगा ताकि सामने वाले के लिए टाइम बचे। टाइम बचेगा तो वैल्यू बढ़ेगी। तो यानी कि मैंने क्या करा, मैंने बोला कि मैं उसके लिए स्क्रिप्ट भी लिखूंगा। अब मैंने 20% चार्ज ज़्यादा करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन जब मैंने उसे खुद करने बैठा या किसी से कराने बैठा तो मुझे पता चला कि मेरा एक्सपेंस बढ़ चुका है। सामने वाले के लिए वैल्यू तो बढ़ गई है, लेकिन मैंने 20% चार्ज करा। यहाँ मेरा जो प्रॉफिट था, जहाँ मैं पहले 30% प्रॉफिट बनाता था, अब वो 10% पे आ चुका है क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा अपने से देना पड़ रहा है। तो ये गलती आप ना करें, इसलिए ये वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि आखिर आप चाहे कोई भी तरीके की सर्विस प्रोवाइड करें, उसके अंदर इन चीज़ों को ध्यान रखें कि आखिर हमें भी उसमें ज़्यादा कॉस्ट ना लगे और सामने वाले के लिए भी वैल्यूबल हो। तो आखिर इसे किस तरीके से फिगर आउट करते हैं, ये भी एलेक्स भाई ने बताया। तो यही चीज़ आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ और मैंने किस तरीके से अपने लिए करा, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर देखी है। तो चलिए देखते हैं। तो ये रही डॉक जो कि मैंने बहुत डिटेलली बनाया है। अब आप में से एक भाई ने पिछली वीडियो में ये बोला था कि आप जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, जो प्रेजेंटेशन शेयर कर रहे हैं, क्या वो हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए, मैं करने के लिए वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ प्रोवाइड कर पाऊंगा, लेकिन आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ये फ्री इन्फॉर्मेशन है। यानी कि आप इसके लिए पैसे नहीं दे रहे हैं, तो आपका जो अटेंशन है आप इसे रियलिटी में इंप्लीफाई अपने बिजनेस में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ आपको ईजिली प्रोवाइड कर दी है एंड आप उसको डाउनलोड करके रख देंगे, लेकिन आप उसे जब प्रैक्टिकली उसे यूज़ करना होगा तो आप में से कई सारे लोग उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका है एंड आपके लिए अटेंशन इस चीज़ पे कम रहेगा क्योंकि आपको ये चीज़ फ्री में मिली है। तो इसलिए ये आप ही के लिए बेनिफिट है कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं जितना हो सके उतने आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बस उस चीज़ को नोट डाउन कीजिए, आप अपने बिजनेस के हिसाब से उस चीज़ को इम्प्लीफाई कीजिए, ताकि आप जब इस वीडियो को देखें तो आपकी माइंड में सिर्फ इन्फॉर्मेशन ना बढ़े, आप असली में उसे एग्जीक्यूट कर पा रहे होंगे। क्योंकि यही सेम चीज़ मैंने पिछली वीडियो में बताई होगी कि आखिर हमेशा एग्जीक्यूशन ही आपको आगे पहुंचाएगा, ना कि इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आपका काम है कि आप उसे एग्जीक्यूट करें। इसे नेगेटिव तरीके से ना लें, इसके पॉजिटिव तरीके से लें कि मैं चाहता हूँ कि आप जो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं ये फ्री में आपको मिल रही है। आपका माइंडसेट इस तरीके से ना रहे कि आखिर मैंने ये इन्फॉर्मेशन तो गैदर कर दी है लेकिन इससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी चीज़ मैं शेयर कर रहा हूँ आप इस चीज़ को जितना हो सके उतना नोट कीजिए, उतना अपने हिसाब से बनाने की कोशिश कीजिए। बाकी जितना हो सके उतना आसान तो मैं आपके लिए कर ही रहा हूँ। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लिस्ट आउट ऑल योर परसीव्ड प्रॉब्लम। अगर आपको पता हो, पिछले उसमें हमने एक ग्राफ को डिस्कस करा था जिसमें एक वैल्यू में एक परसीव्ड प्रॉब्लम था। इसमें हम हर एक स्टेप्स को लिखने वाले हैं जो कि हमारे क्लाइंट लेता है हमारे साथ काम करने से पहले और काम करने के बाद। यानी कि लेट्स सपोज मैं एक वीडियो एडिटर सर्विस हूँ तो मैंने यहाँ पर अपने लिए खुद ही लिख दिया। तो जितने भी मेरे भाई लोग वीडियो एडिटर हैं उनके लिए ये काम और ज़्यादा ईजी हो चुका है, क्योंकि मैं पहले से फिगर आउट कर चुका हूँ हर एक स्टेप, जो कि एक बंदा आपको वीडियो शूट करने से लेके वीडियो को अपलोड करने तक जितने भी स्टेप लेता है वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी है। आखिर ये पड़ाव मैं यहाँ पर क्यों लिख रहा हूँ, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया, इस पड़ाव से हम समझ पाएंगे कि आखिर किस चीज़ को हमें क्लाइंट को देने में फायदा है एंड हमारा भी कम कॉस्ट है। वो सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे इसकी मदद से, क्योंकि अब हमने हर एक स्टेप्स को बहुत अच्छी तरीके से तोड़ दिया है। अब आप में से अगर किसी और इंडस्ट्री की, तो आप बोलेंगे कि हम कैसे फिगर आउट कर सकते हैं। आपको सिंपली चैट जीपीटी पे जाना है, उसको बताना है कि मेरा टारगेट मार्केट ये है एंड मैं इन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ, मुझे ये चाहिए कि इनके माइक्रो स्टेप्स मुझे निकाल के दे दे, वो मेरे साथ काम करने से पहले क्या करते हैं, काम करने के बाद मुझे क्या करना चाहिए, वो सारे स्टेप्स वो आपको लिख के दे देगा एंड फिर आपको ये इसी तरीके से लिस्ट बनानी है एंड आगे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो लेट सपोज आपने ये लिस्ट बना दी है, ये है बिगर स्टेप्स। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये बड़े स्टेप्स हैं, ये बड़े 6 स्टेप्स हैं कि पहले वो आइडिया करते हैं, फिर उसके बारे में सोचते हैं, फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसके बाद फिर एडिटिंग वाला पार्ट आता है, फिर फाइनलाइज वाला पार्ट आता है, फिर उसके बाद उसको अपलोडिंग एंड एंगेजमेंट वाला पार्ट आता है। तो आप यहाँ पर जो ये देख रहे हैं ना वैल्यू और कॉस्ट का, इससे आपको पता चल पा रहा होगा पहले से कि आखिर अगर हम आइडिया एंड इन चीज़ों की अगर सर्विस देते हैं तो इसमें वैल्यू सामने वाले के लिए है, लेकिन कॉस्ट हमारे लिए भी हाई है, क्योंकि यहाँ पर हमें चीज़ों को स्टडी करना पड़ेगा, चीज़ों को जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर वैल्यू और कॉस्ट दोनों हाई है। अगर हम प्री प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो प्री प्रोडक्शन में वैल्यू कम है लेकिन हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगा। इसका मतलब हम अपनी सर्विस में प्री प्रोडक्शन नहीं दे पाएंगे। अब आपको लगेगा कि ये तो बहुत छोटा छोटा स्टेप्स मैंने यहाँ पर लिखा है, लेकिन नहीं, हर एक स्टेप्स का और माइक्रो स्टेप्स होते हैं। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर आइडिया पे जाता हूँ, यहाँ पर आप देख पाएंगे मैंने उसको और अच्छी तरीके से तोड़ा है कि आइडिया से पहले हम क्या चीज़ करते हैं, हमारे माइंड में एक थॉट आता है, थॉट के बाद हम सोचते हैं उसके बारे में, रिसर्च करते हैं उसके बारे में, फिर उसके बाद हम उसके ऊपर स्क्रिप्ट बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक स्टेप्स को 3 स्टेप्स में बांट दिया है। इतना ज़्यादा डिटेल में मैं इसमें गया हूँ और आपको ये लग रहा होगा कि ये DWI एंड DAY का मतलब क्या है। जी, वैसे मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन भी करा है कि आखिर इसका क्या मतलब है। इससे आपको क्या पता चलेगा कि आखिर कितनी सारी ऐसे स्टेप्स हैं जिनमें आप असली में उनको मदद कर पाएंगे और कितने ऐसे स्टेप्स हैं जो कि उनका करना जरूरी है, यानी वीडियो रिकॉर्ड करना उन्हीं का जरूरी है। इसमें कई सारे ऐसे सर्विस होते हैं, कई सारे ऐसे पार्ट होते हैं कि हर एक चीज़ आप सामने वाले से नहीं ले पाएंगे, यानी हर एक स्टेप्स आप उससे नहीं ले पाएंगे। कुछ ऐसे स्टेप्स होंगे जो कि उसकी नेसेसिटी होगी, उसको वहाँ पर करना पड़ेगा। तो आपको वहाँ पर ये चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी, ये मार्क को मेंशन करना पड़ेगा ताकि आपको पता हो कि आखिर इसमें से कौन सी चीज़ है जिसमें हमें उसकी मदद चाहिए होगी, कौन सी ऐसी चीज़
चीज़ है जो कि हम खुद कर पाएंगे और कौन सी ऐसी चीज़ होगी जिसमें हम दोनों साथ में बैठ के कर पाएंगे, यानी डन विद यू। जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग है, यानी किसी आइडिया के ऊपर रिसर्च करना, ये चीज़ वो खुद भी कर सकते हैं और हमारे साथ बैठ के भी कर सकते हैं, यानी इसमें उनकी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होगी, उनका जजमेंट भी चाहिए होगा और हम भी दे सकते हैं। उसके बाद आता है रिसर्च। तो रिसर्च की जो बात है उसमें हम पूरी तरीके से कंट्रोल ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो रिसर्च वो करें, हम पूरी तरीके से कंट्रोल अपने ऊपर ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें हमेशा उनकी मदद चाहिए होगी। एक बार उन्होंने आइडिया सेलेक्ट कर दिया या कोई भी आइडिया सेलेक्ट कर दिया, हम उसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से रिसर्च कर पाएंगे, उसमें हमें उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आती है स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग में एक ऐसा पार्ट है जिसमें हमें उनकी मदद चाहिए होगी, क्योंकि स्क्रिप्टिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको एक तरीके से हमें उनका टच चाहिए होगा। तो ये या तो हम उनके साथ मिलकर करेंगे या तो स्क्रिप्टिंग उन्हें खुद करनी पड़ेगी। तो आप देख पाएंगे आइडिया के अंदर 3 सर्विसेज आती हैं जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन करा है, एंड इसमें से मैंने ये भी मेंशन करा है कि आखिर इसमें से कौन सी सर्विसेज है जो कि हम साथ में मिलकर कर पाएंगे, एंड कौन सी ऐसी सर्विसेज जो कि हम खुद भी कर पाएंगे, एंड कौन सी ऐसी सर्विसेज जो हम नहीं कर पाएंगे, वो उन्हीं को करनी पड़ेगी। वो चीज़ें भी मैंने यहाँ पर मेंशन करी है। आखिर इतनी डिटेल में मैं क्यों गया हूँ, क्योंकि एक बार आप ये चीज़ फिगर आउट कर लेंगे तो आपको कभी भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। जब कभी भी आप अपनी सर्विस में कोई सर्विस ऐड करना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि अच्छा मैंने कहीं स्क्रिप्टिंग ऐड करके गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि यहाँ पर सामने वाले के साथ बैठ के मुझे काम करना पड़ेगा, उसकी वजह से कहीं मुझे नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ आपको वहाँ पर समझ आएगी। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि अच्छा ये जो सर्विस है, अगर हम वापस जाएँ तो यहाँ पर आप देखें तो मैंने इसमें क्या डाला है कि इसमें वैल्यू तो है, क्योंकि सामने वाले का हम बहुत अच्छा खासा समय बचा रहे हैं, लेकिन हमारी कॉस्ट भी बढ़ चुकी है, क्योंकि हमें स्क्रिप्टिंग, आइडिया, रिसर्च ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो यह कॉस्ट भी बढ़ चुकी है और वैल्यू भी बढ़ चुकी है। तो अगर आप देखें तो हमें यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें कॉस्ट कम है एंड वैल्यू ज़्यादा है, उन चीज़ों को हम अपनी सर्विस में पहले ऐड करें, ताकि हमारा ऑफर जो है वो वैल्यूबल बनता जाए, लेकिन हमारी कॉस्ट उतनी की उतनी ही रहे। तो ये चीज़ आपको आगे पता चलेगी। अब जाते हैं सेकंड स्टेप में, जो कि है प्री प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन होता है स्टोरी बोर्ड, हम उसको बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से आपको वीडियो बनानी चाहिए, ये सारी चीज़ें। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा माइक्रो स्टेप्स हैं, ये इतना माइक्रो स्टेप में आपको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना माइक्रो स्टेप आप जाएंगे उतना आपके लिए क्लैरिटी रहेगी कि लोकेशन कहाँ क्या करना है, किस इक्विपमेंट से शूट करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो एक तरीके से इसमें अगर हम कुछ चीज़ें हैं जो कि वो खुद कर पाएंगे, हम उसको नहीं कर पाएंगे, कुछ चीज़ें हैं जो कि उन्हें खुद ही करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम इसमें कुछ चीज़ ऐड करने की भी कोशिश करते हैं कि जैसे कि हम उन्हें लोकेशन सेट करने में मदद करते हैं या किसी चीज़ में मदद करते हैं, लेट्स सपोज हम उनको ये मदद करते हैं कि कैमरा एंगल किस साइड होना चाहिए, वीडियो किस साइड से बनानी चाहिए, इन चीज़ों में अगर हम मदद करते हैं तो इस चीज़ में वैल्यू ज़्यादा नहीं है। इसमें अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर मेंशन करा है कि इसमें वैल्यू ज़्यादा नहीं है और कॉस्ट हाई है, क्योंकि लोकेशन इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है। गियर्स सब भी मैटर्स करते हैं, लेकिन लोकेशन इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। इसमें कई सारे ऐसे पॉइंट्स है जो कि इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते, तो जिसके लिए सामने वाले के लिए इतनी वैल्यूबल चीज़ नहीं है, लेकिन उल्टा हमारी कॉस्ट बढ़ दी जाएगी। तो यानी हमें कभी भी प्री प्रोडक्शन को अपनी सर्विस में ऐड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू कम है एंड कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है। उसके बाद पार्ट आ जाता है रिकॉर्डिंग वाला, कि कैमरा सेटअप करो, ऑडियो चेक, परफॉर्मेंस रिकॉर्डिंग, मल्टीपल टास्क एंड बी रोल फुटेज। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि वो खुद भी कर सकते हैं। हम अगर करने जाएंगे तो बेफालतू में हमारा टाइम लगेगा एंड ये उतना वैल्यूबल नहीं रहेगा उनके लिए अगर हम ये चीज़ को लें, क्योंकि यहाँ पर सामने वाले को पर्सनल टच चाहिए होता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जो कैलकुलेशन आई है वो है कि इसमें वैल्यू भी नहीं है, कॉस्ट भी नहीं है, यानी हमारा ज़्यादा समय नहीं लगेगा अगर हम सामने वाले को ये बताना चाहते हैं कि आखिर बी रोल किस तरीके से शूट करना है, ऑडियो किस तरीके से चेक करना है, कैमरा सेटअप किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ें अगर हम उसे वन रिकॉर्डिंग करके भेज देंगे तो हमारा ज़्यादा कॉस्ट हमें लगेगी नहीं। लेकिन अगर आप देखें तो इसमें वैल्यू भी उतनी नहीं है कि सामने वाले को हम ये सर्विस के तौर पे इंक्लूड कर पाए। यहाँ पर आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है, कॉस्ट आपको बाद में देखनी है, पहले आपको वैल्यू देखनी है। तो जिसमें वैल्यू नहीं है, चाहे उसमें कॉस्ट नहीं भी लग रही हो, तब भी आपसे इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद आता है पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन में आ जाता है कि फुटेज उन्होंने आपको दी, एडिटिंग का काम आ चुके हैं, म्यूजिक, साउंड डिजाइनिंग, वॉइस ओवर, विजुअल इफेक्ट्स, यानी पूरा वीडियो एडिटिंग का काम क्या होता है वो पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर आता है। तो ये चीज़ें तो ऑलरेडी हम कर रहे हैं, तो यानी इसमें वैल्यू भी है एंड इसमें जो कॉस्ट है वो भी हाई है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम, सबसे ज़्यादा जो एफर्ट है एंड मनी है वो सब ज़्यादा पोस्ट प्रोडक्शन में ही लगता है। उसके बाद आता है फाइनलाइज वाला पार्ट, यानी कि हम उनको बना के दे रहे हैं कि आखिर हम उनके लिए एसईओ, अपडेट, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। फाइनलाइज यानी कि वीडियो अब तैयार होगी अपलोड करने के लिए। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इसमें हमारा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमें वन टाइम एक ऐसा सिस्टम बना देना है जो कि हमारे लिए उस वीडियो के लिए एसईओ कर दे एंड थंबनेल्स वगैरह हम बना लें। एंड जितनी भी चीज़ें होती हैं अपलोडिंग के टाइम में, अगर आप शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं तो शॉर्ट्स में थंबनेल्स की ज़रूरत नहीं होती। तो आप देखेंगे फाइनलाइजेशन वाली जो चीज़ें हैं उसमें हमारी तरफ से कम एफर्ट लग रहा है, लेकिन इसमें वैल्यू है। तो यानी ये चीज़ें हम ऐड कर पाएंगे सामने वाले को अपनी सर्विस के अंदर, क्योंकि इसमें वैल्यू है लेकिन कॉस्ट कम है। उसके बाद आता है मोनेटाइजेशन एंड एंगेजमेंट। आगे इसका क्या मतलब है आपको समझ आ जाएगा। एनालाइजिंग में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा वो होता नहीं कि एनालाइज में हम सिर्फ और सिर्फ रिसर्च बनाने में मदद कर पाएंगे, कि यानी हम उनके अकाउंट को एनालाइज कर पाएंगे। तो ये वाली जो चीज़ है इसमें भी हमारा टाइम लगता है, लेकिन इतना भी टाइम नहीं लगता, लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि जिस हिसाब से आप एनालाइज करते हैं उस हिसाब से आप आगे उनको मदद कर पाएंगे उनके कंटेंट बनाने में। उस तरीके से आप मदद कर पाएंगे कि इस तरीके का कंटेंट उनके अकाउंट में चल रहा है और इस तरीके का कंटेंट नहीं चल रहा है। तो यानी इसमें वैल्यू तो बहुत है, लेकिन आपके एफर्ट उतना ज़्यादा नहीं लगेगा। तो अब देखिए हमने ये पूरा ग्राफ बना दिया है। अब इससे क्या हुआ, इससे आपको पता चल चुका है कि आखिर अगर हम इस सर्विस को ऐड करेंगे तो हमारी कॉस्ट कितनी लगेगी, हमारी वैल्यू कितनी जा रही है क्लाइंट के लिए, तो हमें उस हिसाब से उस चीज़ को इंक्लूड करना है। तो यानी अगर मैं प्री प्रोडक्शन को ऐड करना चाहूँ तो मेरे लिए वो वैल्यूबल नहीं है, वो क्लाइंट के लिए वैल्यूबल नहीं है, लेकिन मेरे लिए कॉस्ट ज़्यादा लगेगी उसमें। यानी क्लाइंट
क्लाइंट को कैमरा सेटअप करने में या उसकी लोकेशन पे जाके वो सारी चीज़ें ऐड करने में, उसको ये सारी चीज़ें बताने में कि कैमरा किस साइड, लोकेशन किस साइड, ये सारी चीज़ें बताने में उसके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है, उल्टा हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए ये चीज़ आपको बिल्कुल ऐड नहीं करनी है। उसके बाद आती है रिकॉर्डिंग वाला पार्ट। रिकॉर्डिंग में हमारी भी कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, हम उसे एक वीडियो बना के भेज सकते हैं कि आखिर आपको कैमरा किस साइड लगाना है, लाइटिंग किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से वीडियो को रिकॉर्ड करना है, वो सारी चीज़ें हम बता सकते हैं। लेकिन सामने वाले के लिए इसके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है, क्योंकि वन टाइम एक बार वो सीख सकता है और हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है। तो इस चीज़ के बारे में आप सोच सकते हैं कि आखिर ये चीज़ इंक्लूड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें कॉस्ट और वैल्यू दोनों जीरो हो। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें आपको बिल्कुल भी वो नहीं करना कि बिल्कुल भी हेडेक नहीं लेना एक्स्ट्रा कोई जिसमें वैल्यू ना हो, तो आप इस तरीके से काम कर पाएंगे। उसके बाद आता है पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन वाला ही पार्ट है, वीडियो एडिटिंग वाला पार्ट। इसमें वैल्यू भी बहुत है एंड आपकी कॉस्ट भी बहुत आएगी, तो यानी ये चीज़ भी आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी आपके उसमें। एंड उसके बाद आती है फाइनलाइजेशन पार्ट, यानी कि वीडियो को जब फाइनल हो जाती है तो उसको अपलोडिंग से लेके उनके सोशल मीडिया पे जितने भी प्लेटफॉर्म है उन सब में अपलोड करने से लेके उसको एसईओ ऑप्टिमाइज करने से लेके ये सारी चीज़ें आप कर पाएंगे। इसमें कॉस्ट नहीं लगेगी, क्योंकि वन पर्सन एक बार में मल्टीपल चीज़ें कर पाएगा, तो आपकी कॉस्ट कम लगेगी, लेकिन इसमें वैल्यू बहुत है, क्योंकि उनको अब ये चीज़ का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कि आखिर कौन सी वीडियो कब अपलोड होगी, उसमें किस तरीके से टाइटल डालना है, क्या चीज़ें डालनी है। तो इस चीज़ को आप अपनी सर्विस में ऐड कर पाएंगे। उसके बाद आता है मोनेटाइजेशन एंड एंगेजमेंट। यहाँ पर आपको एनालाइज करना है कि आखिर कौन सा कंटेंट वर्क कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर भी आपकी कॉस्ट कम लगेगी, क्योंकि ये वन टाइम है, आपको हर एक दिन करने की जरूरत नहीं है, आपको वीकली एक दिन बैठना है एंड एनालाइज करना है कि आखिर कौन सा कंटेंट वर्क कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, किस तरीके से हम आगे इन्हें मदद कर पाएंगे। तो यानी इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि आप एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं जिसकी वजह से उनको असली में मदद होने वाली है। तो यानी आपका कॉस्ट कम है लेकिन यहाँ पर वैल्यू है, तो इस चीज़ को आपको ऐड करना है। और इसी बेसिस पे मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर सारी वो सर्विसेज ऐड करी हैं जो कि वैल्यूबल थी मेरे क्लाइंट के लिए और हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव थी। तो इसकी मदद से आप समझ पाएंगे कि आखिर कौन कौन सी सर्विस ऐड करनी चाहिए, कौन कौन सी नहीं। सच बताऊं तो ये वीडियो बहुत वैसी है कि बहुत कम लोग इसे देखेंगे और शायद से बहुत कम लोगों को समझ आ पाएगी, लेकिन सच बताऊं तो अगर आप ये सीख लेंगे तो आपको कभी भी डाउट नहीं आएंगे। तो ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। मैं आऊँगा नेक्स्ट सीरीज में, जिसके अंदर हमने ऑफर के बारे में सीख लिया, यानी किस तरीके से अपने ऑफर को रिप्रेजेंट करें। अब बारी आती है क्लाइंट एक्विजिशन की, यानी क्लाइंट अब रीच आउट के बारे में हम सीखेंगे एंड ये सीखेंगे कि क्लाइंट क्लोज करने के बाद आपको किन स्टेप्स का ध्यान रखना पड़ता है कि आप सामने वाले को प्रोफेशनल दिखें। यानी आप सामने वाले से अगर $1000 चार्ज कर रहे हैं तो आपकी सर्विस में वो $1000 उसको फील होना चाहिए कि ये $1000 के पर्सन के साथ हम काम कर। तो आगे आप वो वीडियो में जानेंगे। तो आगे जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है उसके अंदर आप जानेंगे कि किस तरीके से मैं अपने लिए क्लाइंट ढूंढता हूँ, किस तरीके से मैं लिंक्डइन को यूज़ करता हूँ क्लाइंट ढूंढने के लिए, एंड उसके बाद फिर क्लाइंट ढूंढने के बाद जब कभी भी मैं कॉल पे जाता हूँ तो आखिर किस तरीके से मैं प्रेजेंटेशन बनाता हूँ, किस तरीके से मेरी कम्युनिकेशन इतनी कमजोर होने के बाद भी मैं क्लाइंट को अच्छे से समझा पाता हूँ कि आखिर हमारा बिजनेस क्या है, हम किस तरीके से उसे मदद कर पाएंगे, किस तरीके से मैं प्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाता हूँ, किस तरीके से मेरे लिए ईजी हो जाता है सामने वाले को ये बताना कि आखिर हम किस तरीके से मदद कर पाएंगे, जबकि मेरे को इंग्लिश इतनी अच्छी तरीके से नहीं आती। तो वो सारी चीज़ें आप आगे वाले पार्ट में जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।